तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक एजुकेशनल चैनल, जहां पर आपको पूरी नॉलेज मिलेगी सभी लैंग्वेज की, एच टी एम एल सी प्लस प्लस सी सभी लैंग्वेजेस की। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिससे पहले आपको सब्सक्राइब करना जरूरी होगा, तो सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू स्वैप टू नंबर्स इन सी लैंग्वेजेस। अगर जो अभी जो नवी आए हैं नवे जो आए हैं हमारे पास, उन्हें मैं आपको बता दूं कि मैं विजुअल कोड स्टूडियो को ना करे बगैर मैं देव सी प्लस प्लस से सॉफ्टवेयर है देव सी प्लस प्लस, उससे मैं सी लैंग्वेज को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, तो इंस्टॉल कर लेना। बिल्कुल ईजी टू यूज़ है, बिगनर्स के लिए बिल्कुल सही सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ को। हाउ टू स्वैप टू नंबर्स इन सी लैंग्वेजेस। इसके हमारे पास दो पार्ट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, इसके हमारे पास कितने पार्ट्स होंगे? हमारे पास इसके दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एंड यूजिंग सेकंड यूजिंग थर्ड वेरिएबल को मतलब कि हम नहीं लेंगे। ठीक है, यूजिंग टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब स्वैपिंग का क्या मतलब कि ए जो है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। जो ए पे जो नंबर होगा वो हमारे पास बी बन जाएगा, और जो बी पर जो नंबर होगा वो हमारे पास ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो न्यू है मैं उनको बता दूं कि हमारे पास जो सी का जो कोड होता है वो होता है हमारे पास इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रेसिस। हम ट्रायंगुलर ब्रेसिस से इसको करते हैं, ट्रायंगुलर ब्रेसिस stdio.h। जिसने भी अभी तक पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर जरूर देख लेना। मैंने उसमें पूरा डिटेल्ड बताया हुआ है कि मैं stdio क्यों लेते हैं हम, इंक्लूड का क्या मतलब होता है आगे। अब जब आएगा इंक्लूड, जैसे इसके साथ का ये एक और कोड होता है कोनियो, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, इसका सभी का मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से वहां पर बता चुका हूँ मैं, जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं अब देव सी प्लस प्लस पर। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। ऐसा जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। फाइल में जाना आपने, फाइल में जाकर आपने सोर्स फाइल खोल लेनी है। ठीक है, करते हैं शुरुआत। पहले हमने क्या करना है, इंक्लूड कर लिखना है। इंक्लूड लिखकर stdio.h ये कर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इंक्लूड कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट .h, ये किया हमने। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें मेन लगाना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसलिए हम मेन क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने नीचे इंटीजर लेने हैं, इसलिए हम इंट मेन नहीं लेते हैं, हम लेते हैं मेन सिर्फ। और हमारा काम मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो मेन मैटर आएगा वो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम इसमें इंट मतलब कि हमारे पास इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर हम क्या लेंगे यहाँ पर, ए इक्वल्स टू, जैसे हमने कुछ भी ले लो, 3 ले लिया। ठीक है, कोमा डाला। बी ले लिया हमने, जैसे कुछ भी ले लो यार, 4 ले लो। ठीक है, कोमा डाला हमने। अभी इसमें हम पहले कर रहे हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल, हम थर्ड वेरिएबल का हम यूज़ करके करेंगे। हमने एक्स ले लिया कोई भी, उसको हमने एक्स को इक्वल कर दिया 0 के पुट। ठीक है, हमने जब इसको सेमीकोलन, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर अब कंडीशंस लिखने की कैसे हमारे नंबर स्वैप होंगे। तो इस कंडीशंस को जरा ध्यान से देखना। हम अगर x को इक्वल करेंगे a के, एक कंडीशन आ गई ये कि x होगा हमारे किसके इक्वल, a के। सेकंड कंडीशन हम लगाएंगे a है हमारे पास इक्वल किसके, b के। a है हमारे पास किसके इक्वल, b के, और b किसके इक्वल है, x के। अब देखो, अब देखना जरा इसको, जो x है वो किसके इक्वल है, a के। ठीक है ना, और a किसके इक्वल हो गया, b के। b किसके इक्वल हो गया, x के। और आपको पता है कि x किसके इक्वल था, a के। तो इनडायरेक्टली फुल हमारे पास स्वैप यहाँ पे कंडीशंस में हो चुका है।
अब प्रिंट एफ हमें यहाँ पर, मैं आपको एक एक प्रिंट बस दिखा रहा था पहले, अब हमारे पास दो प्रिंट एफ आएंगे इधर। क्यों, दिखाता हूँ मैं आपको। प्रिंट एफ, सेमीकोलन लगाए हमने, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हमने, बी किया हमने, बी को हमने प्रिंट करना है ना, हमने बी इक्वल्स टू करना है ना। सो बी इक्वल्स टू, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो कोड होता है इसका वो %d होता है, ठीक है। तो %d हमने किया, %d करने के बाद कोमा लगाया, एक्स, एक्स किया हमने, क्योंकि अब यहाँ पर देखना हमने एक्स क्यों किया, क्योंकि एक्स किसके इक्वल है, बी के, एक्स किसके इक्वल है, ए के, है ना। सही है ना। तो जो जो बी का जो आएगा ना, जो बी का जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, ए का, मतलब कि जो बी में अब जो हमारे पास लिखा आएगा वो आएगा 3। इससे हमारा ये लेना है, ठीक है। सेमीकोलन लगाया, प्रिंट किया हमारे पास दूसरी लाइन। अभी तो बस बी की काम खत्म हुआ है ना, अब आएगा हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए, अब हमने करना है ए का। ए इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, %d, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर हमने कोमा लगाया। यहाँ पर हमने अब क्या लिखना है, यहाँ पर अब हमने लिखना है ए। ए क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ए किसके इक्वल, हमने कंडीशन में हमने क्या प्रूव किया कि ए किसके इक्वल है, बी के, है ना। तो मतलब कि जब हम ए में हम जब इसको रन करवाएंगे तो जो ए की वैल्यू है ना वो हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, क्लियर है। सो देख लेते हैं अब इसको, हमने गेट सी एच किया, गेट सी एच किया हमने इसको, इसको हमने कर दिया सेमीकोलन लगाया और इसको हमने कर दिया F9 से रन। इसको सेव कर लेना, ठीक है। सेव करो बिना नहीं कर होगा ये सारा, आपको मैं बता देता हूँ। ये कंपाइलेशन से पहले ये सेव मांगेगा, ठीक है। तो कुछ भी इसको स्वैपिंग नाम दे देते हैं हम, स्वैपिंग विद 3 वेरिएबल्स, ठीक। ये किया, डॉट सी इसमें लगाना मत भूलना, क्योंकि डॉट सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कोड रन करने के लिए, ठीक है। इसको एंटर किया, सेव हो गया, ये कंपाइलिंग हो रही है कंपाइलिंग हो रही है, और आप देख सकते हो कंपाइलेशन हो रही है। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब कि क्योंकि न्यू न्यू हमने करना शुरू किया ना ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एरर्स एंड वार्निंग्स हमारे पास क्या आ चुकी हैं, 0 आ चुकी हैं। अब आपने F10 से इसको क्या कर देना है, रन कर देना है। और आप देख सकते हो, मैं आपको ये नीचे करके अगर दिखा दूँ तो यहाँ पे क्या था, A3 था और B4 था, है ना, यही था ना। तो जब हमने रन किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा आ गया, B3A4, क्या आया हमारे पास, B3 और A4 हमारे पास आ गया। ये देख लो, ठीक है ना, दिख रहा है, क्लियर। चलो, ये हो गया हमारे पास विद थर्ड वेरिएबल, हमने कोई थर्ड वेरिएबल डाला। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब हमने थर्ड वेरिएबल नहीं डालना, हम एक्स को हटा देंगे, एक्स को हटा देंगे, हमने एक्स की कोई जरूरत ही नहीं, हमने बोला जा रे जा, तेरी कोई हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम ऐसे ही कर लेंगे दो के साथ ही। तो इसकी ये वाली कंडीशंस हम हटा देते हैं, कंडीशंस हटाई हमने, ठीक। अब हमने क्या करना है, जैसे अब आपने किया इस पे ए इज इक्वल्स टू, एक ये वाले देख लेना, इसको लर्न कर लेना या फिर इसको समझ लेना अच्छी तरह से अब इसको, ठीक है। A+B किया, ठीक है, सेमीकोलन लगाया। सेकंड स्टेटमेंट हमने लिखी बी की, बी को हमने क्या किया, A-B किया। इसमें मैं थोड़े से बड़े वर्ड ले लेता हूँ अब, 7 और 4, मतलब कि जैसे मर्जी ले सकते हो, मैं आपको बस ऐसे एक अलग एग्जांपल्स के तौर पर समझाना चाहता हूँ, ठीक है। A-B लिख दिया, सेमीकोलन लगाया। थर्ड में हमने लिख दिया A इज इक्वल्स टू A-B, A-B किया, ये कर दिया। अब आपको अगर समझ नहीं आए तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने A किसके इक्वल किया था, A+B के। A+B क्या है यहाँ पर, 7 और 4, 7 और 4 क्या कितने होते हैं, 11, ठीक है। 11 आ गया हमारा A के बराबर, ठीक है। अब जब हम 11 में से किसको माइनस करेंगे, B को, मतलब कि 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 तो A है ना। बट क्या हो गया, ये इक्वल किसके आ गया, B के आ गया, बस अब हो गया हमारा काम, ठीक। अब जब हमने, ये तो माइनस था ना, जब हमने अब A में से, मतलब कि 7 में से
मतलब कि ये टोटल जब हमने किया था, जब ये हमारे पास बना हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया था, 11 आ गया था ना। जो हमने 11 में से हमने 4 को हमने जब माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है। अब हमने यहाँ पर प्रिंट एफ को भी सेम रखना है। बस हमने क्या कर देना है, इसकी जो कंडीशन है ना, हमें बी क्या चाहिए, हमें बी कहाँ से मिल रहा है, इसी कंडीशन से मिल रहा है ना। तो हमने बी लिख दिया, क्योंकि कंडीशन लिखनी जरूरी है जो जिसका हमने रन करवाना है। ठीक है। अब थर्ड आ जाते हैं इस पे। प्रिंट एफ हमने अब ए को करवाना है ना, हमने ए को अब हमने प्रिंट करवाना है, तो हमारे पास कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे ए प्रिंट होगा। तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं, हमारे पास यही है। ये आ रही है ना हमारे पास कंडीशन की, हमारे पास ये तो चलो ओवरऑल करके उसके बाद ये दो कंडीशंस लगी है ना। ये हमारे पास 11 बना था, उसके बाद ये दो कंडीशंस हमारे पास रन हुई है। ठीक है। तो हमारे पास ए जो है ना, ए वाली, यही हमारे पास आ जाएगी। अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको हमने कर देना कंपाइल। ये हमारे पास, अच्छा अच्छा, ये वाली टर्म समझनी आपको जरूरी है कि ये वाला क्या आता है। सो आई डी रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस का मतलब हमारे पास कि हमें इसको दोबारा सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज कोई दूसरे नाम से हमें करना पड़ता है इसको। ठीक है। स्वैपिंग विथ टू वेरिएबल्स हमने कर दिया, इसका नाम डॉट सी किया, एंटर कर दिया, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, देखना एरर्स एंड वार्निंग जीरो आ गई। यहाँ पर अब ध्यान से देख लेना, बाद में मत देखना पड़ना। ए इज इक्वल्स टू 7 है और बी इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है। अब देखो जादू, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, बी इज इक्वल्स टू 7 आ गया और ए इज इक्वल्स टू 4 आ गया। ठीक है। क्लियर है, हो गया स्वैप का काम। ठीक है ना। अब जिसने भी इसके स्क्रीनशॉट लेने थे, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले वाले का भी ले लेना पीछे जाकर। ठीक है। सो यहाँ तक था हमारे पास, आपने देख लिया यहाँ तक। दो पार्ट थे हमारे पास, दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है। सो अब एक बात अब देखना कि जिसने जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने बाकी दोस्तों के साथ, और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को। ठीक है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।